हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप आज आपको हम बताएंगे कि आप हाउसवाइफ के साथ साथ घर चलाने के साथ साथ स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, स्मार्ट गृहिणी वुमेन कैसे बने, और आप घर चलाने के साथ साथ बचत करके कैसे आप घर चलाने के साथ साथ बचत कैसे आप करें। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो दोस्तों, अभी देखिए, आप ना सबसे पहले आप घर को चलाने के लिए ना एक स्मार्ट वाइफ वही होती है जो घर चलाने के साथ साथ बचत भी करे। तो आप अपने खर्चे में आप अपना खर्च मतलब फालतू खर्च ना करके आप बचत भी कर सकती हैं, अपना घर भी चला सकती हैं और बचत भी कर सकती हैं। तो बचत करने के लिए आप बहुत बड़ी बचत करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी बचत भी करके आप पैसे जमा कर सकती हैं, आप स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बात यह है कि आप ना घर का जो सामान है आप मतलब कि एक बार में ही मंगाएं सभी सामान, और मतलब कि थोड़े थोड़े सामान में ना मंगाएं, थोड़ा ज़्यादा ही सामान मंगाएं। तो इससे आपकी बचत होती है, पैसे भी कम लगते हैं, और ज़्यादा सामान थोक रेट में सामान लेने पर में आपको सामान भी कम रेट में मिलते हैं। तो इससे आपकी बहुत बड़ी बचत हो जाती है। मान लीजिए आपने 1,000 का सामान लिया, तो उसमें आपको ना 100 तक की आपकी बचत हो सकती है। उसमें आपका आराम से निकल जाएगा, बच जाएगा। तो आप उसमें आप बचत करके पैसे जमा कर सकती हैं। और डेली भी सामान मंगाने पे ना आपका पैसा जो ना, जहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपया खर्चा होगा, तो वहाँ आपको इकट्ठा सामान मंगाने पे ना 8 रुपये ही खर्चा होगा। तो इससे आपकी छोटी छोटी ऐसे बचत करने पे ना आप बहुत बड़ी बचत कर सकती हैं, और पैसे आप जमा कर सकती हैं। उस पैसे को आप जगह पे यूज कर सकती हैं, या फिर उससे आप अपनी ज़रूरत की सामान ले सकती हैं। तो इससे ऐसे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। हाउसवाइफ मतलब कि बहुत से हम लोग की आदत होती है ना कि ज़्यादा हम लोग फालतू सामान खरीद लेते हैं। जो सामान नहीं ज़रूरत होती उसे भी हम खरीदते हैं, बस दूसरों की देखा देखी हम सामान खरीदते हैं। तो इससे हमारी ज़रूरत तो कम होती है, पर दूसरे का देखा देखी हम सामान खरीद लेते हैं, और बाद में हमें पछताना होता है। हमें ये होता है कि हमने गलत सामान खरीद लिया, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। बस हम दूसरे का देखा देखी हम ले लेते हैं, और बाद में वो मतलब कि सामान ऐसे ही रखा रह जाता है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई काम भी नहीं होता। तो हम बाद में पछताते हैं कि हमने क्यों ले लिया। तो देखा देखी आप सामान न लें, दूसरों के चलने पर ना करें। और ये नहीं कि उसने वो सामान लिया तो हम भी ले लें। आप ये देखें कि हमारी ज़रूरत की क्या चीज़ है, आप वही सामान को ख़रीदें जो सामान मतलब कि जो ज़रूरी है लाइफ में, जीवन में। और तो इससे भी आप अपनी ना फालतू चीज़ों को न खरीद के आप अपनी बचत कर सकती हैं। ज़रूरत का ही सामान खरीदें। और अगर आप रेंट पे रह रही हैं, तब तो आपको और भी सामान सोच समझ के ख़रीदने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा जगह भी नहीं होती कि हम उसी सामान को ऐसे ही रखें जो किसी यूज का ना हो। तो ऐसे आप अपने घर के जिससे छोटे मोटे खर्चे में भी आप मतलब फालतू खर्च ना करें, हिसाब से खर्च करें। जो ज़रूरी है उसी चीज़ में अपना पैसा लगाएं। तो इससे भी आप अपनी बहुत बड़ी बचत कर सकती हैं। तो ये एक स्मार्ट हाउस वाइफ की सबसे पहली और सबसे स्मार्ट हाउस वाइफ जो होती है ना, ऐसे ही करती हैं। तो अपना घर ऐसे ही मैनेज करती हैं, चलाती हैं। तो वो उसमें अपना बचत भी कर लेती हैं, और जगह आने पे उस पैसे का यूज करती हैं। तो वो स्मार्ट हाउस वाइफ की आदत होती है। जो स्मार्ट हाउस वाइफ होती हैं तो उनमें ये सब आदत होती है। तो आप भी स्मार्ट वाइफ बन सकती हैं।
अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद के जगह से पैसा लगाकर आप बहुत बड़ी छोटी छोटी बचत करके आप बहुत बड़ी बचत आप कर सकती हैं। और जो उस पैसे को जो आप पैसे बचाती हैं तो आप जगह आने पे उसका यूज करके आप आपको ना बहुत ही अब जब आप यूज करेंगी बचत करेंगी तो आपको बहुत ही खुशी होगी। आपको एक संतोष सा मिलेगा कि हाँ, मैंने ये पैसा जगह पे लगाया है। और बाकी फालतू खर्चा करने से क्या फ़ायदा, जो सामान हमारे यूज में नहीं हो ऐसे ही रखा रह जाएगा। तो ऐसे सामानों को हमको नहीं खरीदना चाहिए। जो ज़रूरी है वही खरीदें और जो यूज में आ सके उसी को खरीदें। चाहे वो राशन हो या चाहे कपड़ा हो, चाहे मेकअप का सामान हो, चाहे कुछ भी, मतलब ऐसे ही फालतू सामान जो कि हमारे यूज में नहीं आता हो वही चीज़ खरीदें जो नुकसान न हो, हमारे काम में आ जाए। तो दोस्तों ऐसे ही आप बचत करके ना बहुत बड़ा आप पैसा मतलब जमा कर सकती हैं और उस पैसे को आप एक छोटा मोटा उससे बिजनेस भी कर सकती हैं। तो मिलते हैं कल प्यार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।